से लगी नेपाल सीमा के पहाड़ी इलाके में अचानक बाढ़ ने तबाही मचा दी। रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी उफान पर है। गांव और प्रोजेक्ट साइट तक पानी बहने की खबरें सामने आ चुकी हैं। 28 पुलिस कर्मियों के लापता होने की जानकारी भी सामने आ रही है और अब नेपाल में आई इस आफत ने उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों की भी चिंता बढ़ा दी है। नेपाल और भारत की सीमा से जुड़ी नदियां पहाड़ी इलाकों में बेहद अहम है। उत्तराखंड में काली नदी भी भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है। ऐसे में सीमा पार पहाड़ों में भारी बारिश और बाढ़ की खबरों के बीच नदी किनारे रहने वाले उत्तराखंड के लोगों को खास सतर्कता बरतने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि नेपाल की जिस भोटेकोशी नदी में बाढ़ आई है उसे सीधे तौर पर काली नदी का हिस्सा बताना सही नहीं होगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौसम और नदियों के अचानक बदलते मिजाज को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन की निगरानी और लोगों की सतर्कता बेहद जरूरी है। नेपाल प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं उत्तराखंड में भी नदी नालों के आसपास रहने और आवाजाही करने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर बना के रखने को कहा गया है। बॉर्डर के उस पार नेपाल में नदी ने रौद्र रूप दिखाया है। अब उत्तराखंड में सवाल सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि अलर्ट होने का भी है। काली नदी के किनारे हो या पहाड़ के किसी नाले गदेरे के पास पानी का मिजाज बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। इसीलिए एक छोटी सी लापरवाही भी यहाँ पर भारी पड़ सकती है। प्रशासन को भी समय रहते कमान अपने हाथ में थाम लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फ्लेम मीडिया, काठमांडू।